हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम पिछले सेशन से प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन देख रहे हैं। उस सेंटेंस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर होता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए आगे है अप्लाई फॉर ए पोस्ट एक्सेट्रा। अप्लाई के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन फॉर ए पोस्ट एक्सेट्रा, यानी पद के लिए आवेदन करना। तो ये हुआ अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन कैसा लगता है, तो प्रीपोजिशन फॉर लगता है साथियों। आगे देखिए अप्लाई टू ए पर्सन ऑफिस एक्सेट्रा, यानी किसी को आवेदन करना हो तो अप्लाई के साथ टू लगाते हैं साथियों। क्या लगाते हैं? अप्लाई के साथ टू लगाते हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों अपॉइंट के साथ टू लगाते हैं। अपॉइंट के साथ क्या करते हैं साथियों? टू ए पोस्ट, यानी किसी पद पर नियुक्त होना। और अप्लाई के साथ भी टू लगाते हैं, पर्सन ऑफिस एक्सेट्रा, यानी किसी को आवेदन करना। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आवेदन करते होंगे, तो उस आवेदन के लिए अप्लाई टू ए पर्सन या ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई टू होगा। अपॉइंट टू ए पोस्ट, आप किसी पद पर नियुक्त हुए, जैसे एसएससी एग्ज़ाम लिया, आप सीजीएल या सीएचएसएल में क्वालिफाई, यानी अपॉइंट टू किसी मतलब एलडीसी के पोस्ट पर आप क्या हुए? अपॉइंट टू हो गए। अगला साथियों अप्रीहेंसिव ऑफ। अप्रीहेंसिव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है कि आशंका होना। क्या होना? कि आशंका होना। अगला अप्राइज ऑफ। अप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है के बारे में सूचित करना। अप्राइज ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, इसका अर्थ होता है के बारे में सूचित करना। अगला साथियों अप्रोच टू। अप्रोच के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका सेंस होता है के संपर्क करना। क्या होता है? अप्रोच टू, जैसे आई अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, मतलब कि अप्रोच टू दिस पर्सन, उस संपर्क करना, कोई व्यक्ति से संपर्क करना। अगला साथियों अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका अर्थ होता है कि अनुकूल होना, मतलब उसके अनुकूल होना। अगला है साथियों अप्रूव ऑफ। अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है कि स्वीकृति देना। अगला आर्ग्यू बिफोर समवन। आर्ग्यू के साथ बिफोर समवन होना, इसका मतलब होता है बहस करना के सामने। अगला आर्ग्यू विथ ए पर्सन, यानी किसी से बहस करना। आर्ग्यू विथ ए पर्सन मतलब किसी से बहस करना। अगला है साथियों अराइव एट ए प्लेस, यानी पहुंचना जगह पर। अगला क्या? अराइव इन ए कंट्री, यानी पहुंचना देश में। क्या होना? पहुंचना देश में। और अराइव एट ए प्लेस, यानी पहुंचना कोई जगह पर पहुंचना। और इन बताए तो यानी जैसे हम बोले अराइव एट पटना, और बोले अराइव इन इंडिया, इंडिया में अराइव इन लंदन, और लंदन के कोई जगह पर, सॉरी यहाँ पर बोले इंग्लैंड में जैसे कोई जगह अराइव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का कंट्री है और उसमें एक वेल्स मान लीजिए छोटा सा शहर है, तो उसको बोलेंगे अराइव एट वेल्स। उसी तरह एट का यूज़ जगह के लिए किए हैं और इन का यूज़ कंट्री के लिए। अगला साथी असेम्ड के साथ ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है के लिए लज्जित होना। क्या होना? के लिए लज्जित होना। अगला आस्क फॉर ऑफ ए थिंग्स, इसका अर्थ होता है मांग करना किसी चीज़ का किसी से। आस्क फॉर ए थिंग्स, यानी आप मांग कर रहे हैं किसी चीज़ का किसी से, इसको मतलब आस्क फॉर। अगला साथी है आस्क ऑफ और फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग। आस्क ऑफ और फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग, यानी मांग करना किसी से किसी चीज़ के लिए, यानी आस्क ऑफ और फ्रॉम समबडी फॉर समथिंग। अगला साथियों असेंड टू। असेंड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका अर्थ होता है कि स्वीकृति देना। अगला है साथियों असिडियस इन। असिडियस इन के साथ प्रीपोजिशन लगे, इसका सेंस होता है में मेहनती होना। अगला साथियों एसोसिएट विथ। एसोसिएट विथ के साथ क्या होता है? के साथ सहयोगी हो जाना, जैसे आई एम एसोसिएट विथ माई फ्रेंड, मतलब सहयोगी हो गया। अगला एश्योरेंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है साथियों, इसका अर्थ होता है का भरोसा। अगला साथियों एश्योर। एश्योर के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है, इसका होता है का भरोसा दिलाना। यहाँ एश्योरेंस ऑफ का भरोसा, किसी पर भरोसा हुआ। यहाँ क्या हुआ? एश्योर ऑफ, आप किसी पर भरोसा दिला रहे हैं किसी को, कि आप भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ तुम मेहनत करोगे तो सफलता होगी, भरोसा दिला रहे हैं। अगला एस्टोनिश के साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट लगता है, इसका अर्थ होता है पर अचंभित होना। अगला अटैचमेंट। अटैचमेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका अर्थ होता है से लगाव होना, किसी चीज़ से लगाव होना। जैसे आप बुक से आपको लगाव हो गया,
तो अटैचमेंट हो गया आपको। अगला अटेंड टू ड्यूटी एक्सेट्रा, इसका अर्थ होता है निभाना, कर्तव्य आदि का। अगला अटेंशन टू मतलब होता है की तरफ देना, अटेंशन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। अगला अट्रैक्ट टू और टुवर्ड ए पर्सन और थिंग्स, यानी के तरफ आकर्षित होना। अगला देखिए साथियों, अवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा यानी का लाभ उठाना, अवेल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है साथियों, ऑफ। अगला अवर्स टू के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका अर्थ होता है नापसंद होना। अगला अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगे तो इसका अर्थ होता है से वाकिफ होना। अगला है कि अबाउंड इन प्रीपोजिशन ले तो इसका अर्थ होता है मिनरल एक्सेट्रा में मतलब संपन्न होना। जैसे बोलते हैं कि दिस स्टेट मतलब राजस्थान इज अबाउंडेड इन, जैसे झारखंड इज अबाउंडेड इन क्या यूरेनियम नहीं सॉरी कह सकते हैं क्या चीज़, एल्युमिनियम के भंडार में संपन्न है। अगला अबाउंड विथ थिंग्स मतलब से भरा हुआ। अगला साथियों अब्जॉल्व फ्रॉम गिल्ट प्रोमिस ड्यूटी, यानी अब्जॉल्व मतलब मुक्त होना, बरी होना। जैसे कि कोई व्यक्ति दोष से क्या हुआ, बरी हो गया ना, अब्जॉल्व फ्रॉम हो गया। अगला साथियों अब्जॉर्व इन मतलब वर्क में व्यस्त होना, अब्जॉर्व इन मतलब वर्क में व्यस्त होना। अगला साथियों अब्सटेन फ्रॉम मतलब बैड हैबिट से परहेज होना, बैड हैबिट से क्या ना, परहेज होना। अगला साथियों असीड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका अर्थ होता है रिक्वेस्ट और प्रपोजल, यानी मान जाना किसी निवेदन को। अगला साथियों अधीर टू रूल्स, इसका अर्थ होता है ऐसा नियम का अनुपालन करना। अगला साथियों अप्रूव ऑफ प्रपोजल, यानी कि स्वीकृति देना। अगला साथियों एक्वेंट विथ से अवगत होना। अगला अटेंड टू ए पोजीशन पोस्ट, यानी पर पहुंचना, अटेंड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है और एक्वेंट के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। अगला साथियों अट्रैक्शन के साथ प्रीपोजिशन फोर लगता है, यानी इसका अर्थ होता है थिंक और पर्सन, यानी के प्रति आकर्षण। अगला अलूफ फ्रॉम बैड कंपनी, अलूफ के साथ प्रीपोजिशन ऑफ फ्रॉम लगता है, इसका अर्थ होता है से अलग। अगला अवॉइड बाई रूल्स, अवॉइड के साथ बाई लगता है प्रीपोजिशन, इसका अर्थ होता है का पालन करना। अगला एडमिट टू स्कूल एक्सेट्रा मतलब कि मैं भर्ती होना, एडमिट टू द हॉस्पिटल, एडमिट टू द स्कूल, ये सब लिख सकते हैं। अगला एडमिट ऑफ, इसका मतलब होता है कि गुंजाइश होना। अगला साथियों अलाइट ऑन द ग्राउंड मतलब उतरना, पर उतरना, ग्राउंड पर उतरना, अलाइट ऑन। अगला साथियों अलाइट फ्रॉम बस कार ट्रेन से यदि आप उतरते हैं तो इसका मतलब होता है अलाइट फ्रॉम, और ग्राउंड पर उतरते हैं तो अलाइट ऑन होता है। अगला अम्यूज एट यानी का मजाक उड़ाना, अम्यूज मत के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, और जब प्रीपोजिशन विथ लग जाए अम्यूज के साथ तो इसका मतलब होता है के साथ लुत्फ उठाना, किसी चीज़ के साथ लुत्फ उठाना। अगला आंसर के साथ यदि प्रीपोजिशन टू लगे पर्सन में तो जवाब देना इसका अर्थ होता है, यदि इसी के प्रीपोजिशन फोर लगे आंसर के साथ तो इसका मतलब होता है जवाबदेह होना, किसी चीज़ के प्रति जवाबदेह होना। अगला है साथियों एंटीपैथी के साथ प्रीपोजिशन यदि टू लगे थिंग्स के सेंस में तो इसका सेंस होता है किसी चीज़ से विरक्त हो जाना, और यदि एंटीपैथी के साथ अगेंस्ट लगे पर्सन के खिलाफ में तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से विरक्त होना। अगला साथियों अफलिफ्टेड टू यूनिवर्सिटी बोर्ड मतलब जैसे देखते होंगे मुझे मगध यूनिवर्सिटी या थी बहुत सा कॉलेज छोटे छोटे कॉलेज देखे होंगे कि अफलिफ्टेड टू मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, यानी अफलिफ्टेड टू से क्या संबंध है। जैसे ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अफलिफ्टेड टू यूजीसी, जो यूजीसी का गाइडलाइन को क्या करता है, पालन करता है, तो अफलिफ्टेड टू यूजीसी हुआ। अफिलिएटेड विथ ए पार्टी यानी के साथ होना, अफिलिएटेड विथ ए पार्टी। अगला साथियों अटेंड टू मतलब के तरफ ध्यान देना। अगला साथियों एंटीडोट टू का नाशक, पॉइजन, एंटीडोट मतलब किसी चीज़ का नाशक होना, जैसे अभी जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन लगा रहा है वो एंटीडोट का काम करेगा वायरस के खिलाफ, का नाशक है। अगला एंटीडोट अगेंस्ट का इलाज होना, का इलाज। एग्री विथ ए पर्सन मतलब किसी से सहमत होना, और एग्री ऑन ए पॉइंट मतलब किसी मुद्दे पर सहमत होना। एग्री विथ पर्सन मतलब किसी से सहमत होना, व्यक्ति हो सकता है, और ऑन एग्री ऑन रहा है तो इससे मतलब होता है किसी मुद्दे पर सहमत होना। अगला साथियों एग्री टू मतलब व्यूज़ के साथ किसी विचार से सहमत होना। अगला साथियों अटोन फॉर ए फॉल्ट ऑन मतलब
का प्रायश्चित करना। अगला समझो अक्यूजेंस के साथ प्रीपोजिशन यदि इन लगे तो इसका मतलब होता है में सहमति देना। अगला है साथियों एक्ट अपॉन, एडवाइस एक्सेट्रा, इसका अर्थ होता है का अनुपालन करना। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। अगला अडेप्ट इन, आर्ट एक्सेट्रा के लिए, तो अडेप्ट इन के में क्या होता है में निपुण होना, मतलब किसी चीज़ में अपनी निपुण हुआ, जैसे आपके ये आपको ड्राइंग में निपुण हुआ है, आप ड्राइंग अडेप्ट मतलब उसमें आप निपुण हुए, अडेप्ट इन हुए। अगला अडेप्ट एट लग जाए थिंग के लिए तो इसका मतलब होता है किसी कार्य में निपुण होना, कोई कार्य में निपुण होना। अगला अडेप्ट टू मतलब इन्वायरमेंट यानी के अनुकूल बनाना, आप इन्वायरमेंट के अनुकूल बना लिए। अगला एस्पायर आफ्टर फेम मतलब प्रसिद्धि की लालसा करना। अगला एक्सपायर एट द पोस्ट, इसका अर्थ होता है पद की लालसा करना। अगला साथी अट्रैक्टेड टू मतलब के तरफ आकर्षित होना। अवेल के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ लगे इसका अर्थ होता है का लाभ उठाना। यदि अवॉइड के साथ प्रीपोजिशन बाय लगे तो इसका अर्थ होता है नियमों का पालन करना। अगला साथियों एडमिट के साथ यदि प्रीपोजिशन टू लगे तो इसका सेंस होता है में दाखिल या भर्ती होना। यदि अलाइड के साथ प्रीपोजिशन एट लगे तो इसका अर्थ होता है उतरना। अकाउंट के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ लगे तो इसका अर्थ होता है विवरण देना या व्याख्या करना। और अलाउंस के साथ प्रीपोजिशन यदि ऑफ फोर लग जाए साथियों तो इसका अर्थ होता है गुंजाइश करना, स्वीकार करना। एप्टीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन फोर लगे तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों में प्रतिभा दर्शाना, किसी चीज़ में प्रतिभा दर्शाना। तब चलते हैं साथियों अब बी वाले वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन को देखते हैं ध्यान से और समझते हैं। पहला है बैकवर्ड इन, बैकवर्ड के साथ प्रीपोजिशन इन लग जाए तो इसका अर्थ होना में पिछड़ा होना, बैकवर्ड इन किसी चीज़ में पिछड़ा होना। अगला बार्गेन के साथ यदि विथ लग जाए साथियों तो इसका मतलब होता है सेम मोल भाव करना, यानी सब्जी खरीदते समय आप मोल भाव भी करते होंगे, यानी मोल भाव करना। अगला बैथ इन के साथ इन लग जाए प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है में नहाना। अगला साथियों बेग फॉर ए थिंग्स, बेग के साथ फोर प्रीपोजिशन लग जाए इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का भीख मांगना। अगला साथियों बेग ऑफ ए पर्सन यानी किसी से भीख मांगना। ये यहाँ पर क्या है बेग फॉर ए थिंग्स मतलब किसी चीज़ का वस्तु का भीख मांगना, यहाँ पर बेग ऑफ किसी से भीख मांगना। अगला बिगिन विथ से शुरू करना, बिगिन के साथ प्रीपोजिशन विथ लगे इसका अर्थ होता है से शुरू करना। अगला साथियों बिलोंग टू ए पर्सन प्लस एक्सेट्रा यानी कहीं से कहीं का होना। अगला साथियों बेनिफिशियल टू, बेनिफिशियल के साथ टू यदि प्रीपोजिशन लग जाए तो इसका अर्थ होता है के लिए लाभकार होना। अगला साथियों बेंट ऑन डूइंग समथिंग यानी बेंट ऑन डूइंग समथिंग इसका अर्थ होता है साथियों तुल जाना। अगला साथियों बेरेफ्ट आउट मतलब क्या होना से वंचित होना। अगला साथियों विशिष्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगे तो इसका अर्थ होता है से ग्रसित होना। अगला बेस्टो समथिंग यानी इसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन लगे ए पर्सन तो इसका अर्थ होता है नवाजना देना। अगला है साथियों बिवेयर के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ लगे समथिंग में तो इससे अर्थ होता है इससे सावधान होना। अगला है साथियों बाइगोटेड के साथ प्रीपोजिशन इन लगे तो इसका मतलब होता है में अंधा हो जाना यानी धर्म विचार में क्या होना अंधा हो जाना। ब्लेम के साथ यदि प्रीपोजिशन फोर लगे तो इसका अर्थ होता है का आरोप लगाना, किसी चीज़ का आरोप लगाना। और वही जब ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन ऑल इन लग जाए यानी लव एक्सेट्रा में अंधा होना, ब्लाइंड इन। अगला साथियों ब्लाइंड इन एन आई मतलब आँख से अंधा हो जाना। और ब्लाइंड इन लव एक्सेट्रा में अंधा होना, किसी चीज़ में अंधा होना, यहाँ पर आँख में से अंधा होना। मतलब ब्लाइंड टू समथिंग यानी किसी चीज़ के प्रति अंधा होना। अगला बोर्न ऑफ पेरेंट यानी बोर्न इन फैमिली यानी पैदा होना। पेरेंट के साथ ऑफ और फैमिली के साथ इन लगता है साथियों, पेरेंट्स के साथ क्या लगता है ऑफ लगता है और फैमिली के साथ इन लगता है। अगला साथियों बोर्न टू देम यानी पास्ट पार्टिसिपल बेन यूज पॉसेसिवली पासिव वॉइस बोर्न टू का प्रयोग करते हैं, बोर्न के साथ क्या करते हैं टू का प्रयोग करते हैं साथियों। यदि बोरो ऑफ और फ्रॉम ए पर्सन रहे तो इसका अर्थ होता है से उधार लेना। अगला साथियों ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग रहे साथियों तो जबरन बिना अनुमति दाखिल लेना। अगला यदि रहे ब्रेक विथ ए पर्सन रहे तो यह से संबंध खत्म कर लेना। अगला साथियों बर्डन के साथ प्रीपोजिशन विथ रहे वर्क एक्सेट्रा रहते तो इसका अर्थ होता है काम का भार पड़ना। अगला साथियों बिजी के साथ प्रीपोजिशन विथ रहे तो इसका अर्थ होता है में व्यस्त हो जाना। अगला ब्लस के साथ प्रीपोजिशन एट लगे प्रेस के सेंस में तो इसका मतलब होता है से झेप जाना।
अगला ब्लस फॉर, ब्लस के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगे फॉल्ट के सेंस में, तो इसका अर्थ होता है के कारण लज्जित होना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बेनिफिट, बेनिफिट के साथ प्रीपोजिशन बाय लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, से लाभान्वित होना, आप किसी चीज़ से लाभान्वित हुए हैं। अगला चल खेले अगला है कि बेनिफिट के साथ यदि प्रीपोजिशन बाय लगे तो इसका अर्थ होता है से लाभान्वित होना। वही जब बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन लग जाए तो इसका मतलब होता है में विश्वास रखना या श्रद्धा रखना, किसी चीज़ में भगवान में श्रद्धा रख सकते हैं। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मतलब कि जैसा आपका विश्वास हो जाए, बिलीव के साथ इन लगे। और बिलीव जब फ्रॉम ले ले प्रीपोजिशन तो इसका अर्थ होता है से फ़ायदा होना या लाभ उठाना। अगला है साथियों कैलोस, कैलोस के साथ प्रीपोजिशन टू लग जाए तो इसका अर्थ होता है के प्रति क्रूर होना, किसी चीज़ के प्रति क्या होना, क्रूर होना। और वही कैंडिडेट के साथ प्रीपोजिशन फोर लग जाए तो इसका अर्थ होता है साथियों का प्रत्याशी होना। अगला साथियों कैपेसिटी के साथ यदि प्रीपोजिशन फोर लग जाए तो इसका अर्थ होता है कि क्षमता होना, किसी चीज़ की क्षमता होना। और वही केयर के साथ प्रीपोजिशन फोर लग जाए साथियों और अबाउट समथिंग लग जाए साथियों तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रभाव होना। अगला साथियों टेक केयर ऑफ चाइल्ड एक्सेट्रा, इसका अर्थ होता है ध्यान रखना। केयर ऑफ, केयरफुल के साथ अबाउट प्रीपोजिशन लग जाए साथियों तो इसका अर्थ होता है को लेकर सावधान रहना। और कॉशियस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लग जाए साथियों तो इसका अर्थ होता है से सावधान होना। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे है सर्टेन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लग जाए इसका अर्थ होता है सुनिश्चित होना। सर्टेन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, कैरेक्टर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है इसका अर्थ होता है कि विशेषताएं। चार्ज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है साथियों, इसका मतलब होता है नेतृत्व में होना। चार्ज के साथ विथ भी प्रीपोजिशन लगता है कब, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम के सेंस में। और चीट ए पर्सन ऑफ मनी एक्सेट्रा, मतलब व्यक्ति के साथ चीट में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, चीज के साथ चीट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। यानी व्यक्ति के साथ चीट में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता और उसके साथ जब चीट कर रहे हैं कोई वस्तु को तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्लिंग टू ए सीट जॉब और प्लेस, यानी से चिपकना, क्लिंग के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। कमांड के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, यानी लैंग्वेज के संदर्भ में, मतलब किसी कमांड आप लैंग्वेज इसके बोलते हैं ना कि आप हिंदी लैंग्वेज पर कमांड है, ऑन हिंदी लैंग्वेज पर आपका पकड़ है। गवर्नमेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है यानी आम होना। अगला साथियों कंपेरेबल के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका सेंस होता है की तुलना में। आज जब कंपेरिजन के साथ प्रीपोजिशन विथ लग जाए तो इसका मतलब होता है से तुलना, किसी चीज़ से तुलना। और कंपेरेबल टू मतलब की तुलना, उसकी तुलना हो रही है। से तुलना मतलब कंपेरिजन विथ मतलब किसी से तुलना होना। अगला कंपेरिजन फॉर, प्रीपोजिशन मतलब लग जाए तो के प्रति हमदर्दी होना। अगला साथियों कंपेटेबल के साथ प्रीपोजिशन विथ लग जाए तो इसका अर्थ होता है कि अनुकूल होना, कंपेटेबल के साथ प्रीपोजिशन विथ। अगला साथियों कंपेंसेशन फॉर, इसका मतलब होता है के लिए मुआवजा, मतलब मुआवजा होना, कंपेंसेशन के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है। अगला साथियों कम्पीट विथ ए पर्सन एक्सेट्रा, इसका अर्थ होता है से प्रतिस्पर्धा करना। अगला साथियों कम्पिटेंट फॉर ए जॉब, मतलब जॉब के लिए क्या होना, सक्षम होना। कंप्लेन के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है साथियों संबंध के सेंस में, इसका अर्थ होता है व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करना। अगला साथियों कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है किसके सेंस में, तो समथिंग के सेंस में, यानी चीज़ के विरुद्ध शिकायत करना, किसी चीज़ के विरुद्ध शिकायत करना। अगला कंप्लेन टू ए पर्सन, यानी को शिकायत करना, कंप्लेन वर्ब के साथ टू का प्रयोग होता है साथियों। अगला साथियों कंप्लेंट विथ, कंप्लेंट के साथ प्रीपोजिशन विथ लगे इसका अर्थ होता है कंप्लेंट नाउन के साथ विथ का प्रयोग होता है। अगला एक साथ कंपाइल के साथ विथ, रूल बेसिस एक्सेट्रा, के अनुसार चलना, का अनुसरण करना। कंपाइल के साथ विथ लगता है प्रीपोजिशन के अनुसार चलना या का अनुसरण करना साथियों। कंपोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है साथियों, इसका अर्थ होता है से बना होना। अगला कंसीड टू ए रिक्वेस्ट, इसका अर्थ होता है निवेदन मान लेना। अगला कंसेशन टू का साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, इसका अर्थ होता है साथियों को रियायत करना। अगला कंडेम के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका अर्थ होता है साथियों अवांछित स्थिति में डाल देना। अगला साथियों कंड्यूस के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है हेल्थ के सेंस में, इसका अर्थ होता है लाभकारी होना। अगला साथियों कन्फर ऑनर ऑन ए पर्सन, इसका अर्थ होता है को सम्मान से नवाजना। अगला साथियों कॉन्फिडेंस के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है,
इसका अर्थ होता है में विश्वास होना, कॉन्फिडेंस इन। और कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है सुनिश्चित होना। अगला है साथियों कन्फाइंड के साथ यदि प्रीपोजिशन टू दिखे आपको तो समझिएगा में सीमित का सेंस दिखा रहा है। यदि कन्फर्मिटी के साथ प्रीपोजिशन विथ और टू होता है, इसका मतलब होता है साथियों अनुरूपता होना। और कैंजेनियल के साथ यदि प्रीपोजिशन टू देखे साथियों तो इसका मतलब अब समझिएगा कि अनुकूल होना। और कंसाइंस के साथ यदि प्रीपोजिशन ऑफ देखते हैं साथियों तो इसका अर्थ होता है से अवगत वाकिफ होना। अगला साथियों कंसेंट के साथ यदि प्रीपोजिशन टू देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि स्वीकृति देना। अगला साथियों कंसिस्टेंट के साथ यदि प्रीपोजिशन विथ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है अटल, एक सा। कंटेम्प्ट के साथ प्रीपोजिशन फोर देखते हैं साथियों तो इसका अर्थ होता है के प्रति असमान होना। अगला साथियों कंटेंट के साथ यदि प्रीपोजिशन विथ देखते हैं तो इसका मतलब होता है से संतुष्ट होना। और कंट्रेरी के साथ यदि प्रीपोजिशन टू देखते हैं साथियों तो इसका अर्थ होता है के विपरीत होना। तो हेलो साथियों, अभी हम सी तक देखें और भी सी का वर्ड है, आगे हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे साथियों। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए ये सारे कंटेंट लाते हैं साथियों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।